नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा G7 मीटिंग के कितने दृश्य हमारे पास रोज आ रहे हैं। पर दोस्तों, कई लोगों का कहना है ये सब नेता जो आप देख रहे हैं ये तो बस फ्रंट फेस है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हर 4 साल तो कहीं 5 साल में बदल जाते हैं। पर दोस्तों, अगर कोई बात है जो नहीं बदलती है तो वो है इनके पीछे जो कॉरपोरेट्स खड़े हैं। दोस्तों, उनकी एक मीटिंग होती है, हर साल होती है। ये इतनी ही पावरफुल मीटिंग है दोस्तों कि अगर आप देखें तो दुनिया में वो सारी संस्थाएं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके बारे में हमने अब तक नाम सुना है, वो सब इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये मीटिंग है बिल्डरबर्ग मीटिंग। दोस्तों, बिल्डरबर्ग मीटिंग की अगर हम बात करें तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही नहीं, जिसमें थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, दोस्तों यहां तक कि नेतागण, पॉलिटिशियंस, एग्जीक्यूटिव्स, नाटो चीफ, आर्मी चीफ सब शिरकत करते हैं। हर साल होती है ये मीटिंग। इस वक्त लिस्बन में चल रही है। आज आखिरी दिन है इस मीटिंग का। शायद आपको इस मीटिंग के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों, इस मीटिंग में, यानी कि इस सीक्रेट सोसाइटी की मीटिंग में जो बातें होती हैं ये चैथम हाउस सीक्रेसी रूल्स के द्वारा गवर्नड होती हैं। यानी जो चर्चा होती है वो बस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिस्कशन हुआ, जो फाइनल रिजल्ट आया, उस पर आप अमल करेंगे, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते हैं। इसके सिवा ना ही आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसने ऐसा कहा था, वरना आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये सीक्रेट सोसाइटी में इस बार एक एजेंडा आया है जो कि इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडिया पर चर्चा करने वाले हैं और जिस प्रकार का गेस्ट लिस्ट है उससे ये क्लियर हो रहा है ये किस बात पर इंडिया के बारे में एजेंडा करने, किस बारे में इंडिया पर ये चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठने वाला है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लब बिल्डरबर्ग के बारे में। क्या है ये, कौन सी है ये सीक्रेट सोसाइटी, और ये किस प्रकार से दुनिया को रन कर रही है, और क्या इसका एजेंडा है भारत में, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं CNBC में इसको बड़े ही अच्छे से कवर किया जा रहा है। एक सीक्रेटिव एनुअल मीटिंग हुई है जिसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड की एलीट ने शिरकत किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आखिरकार क्या क्या एजेंडा में था। तो एजेंडा की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। ये इसी आपको CNBC के ही साइट में मिलेगा। यूएस वाला जो इनका वर्जन है उसमें आपको मिलेगा, और उसी में आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया भी है। अब दोस्तों, इनसे पूछा गया कि इंडिया पर आप क्या बात करोगे बिल्डरबर्ग मीटिंग के जो कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने सब कुछ घुमा फिरा के जवाब दिया है। लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं किस पर बात होगी, तो जो न्यूज में आ रहा है वही मैं कवर करने वाला हूं। बिल्डरबर्ग अपनी कॉन्स्पिरेसी के लिए जाना माना है, कई किताबें इन पर लिखी गई हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अग्निपथ बैच है, बस 11 दिन बच रहे हैं। 7,999 रुपए में कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कवरेज होने वाली है। टेस्ट सीरीज मिलेगा प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है बाइलिंगुअल में, और अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो बोध हिंदी बैच है जिसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये भी केवल 7,999 रुपए में है। प्रीलिम्स मेंस दोनों का ही टेस्ट सीरीज भी आपको मिलता है। इसके सिवा लिंक ऑफ द PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है 130 बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स जो 23 देशों से आते हैं, वो लिस्बन में मिलने वाले हैं। 4 दिन का कॉन्क्लेव है, 18 से 21 में चल रहा है। आज 21 में यानी आखिरी दिन है। इस मीटिंग का नाम है बिल्डरबर्ग मीटिंग, जिसमें दोस्तों 13 टॉपिक्स अंडर डिस्कशन है। AI से लेके बैंकिंग सिस्टम से लेके, एक है चाइना, दूसरा है इंडिया, तीसरा है नाटो। नाटो समझ आता है, रशिया समझ आता है, क्योंकि इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सारे के सारे जो आ रहे हैं। लेकिन इंडिया, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, और जो गेस्ट लिस्ट है उससे क्या पता चल रहा है, इंडिया पर क्या चर्चा होगी। पर दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार बिल्डरबर्ग मीटिंग है क्या। दोस्तों, सबसे पहली बार बिल्डरबर्ग मीटिंग 1954 में हुई थी। पर्पस था अगला वर्ल्ड वॉर ना हो। इसके सिवा दूसरा हिडन पर्पस था कि भाई कैसे कम्युनिज्म को फैलने से रोका जाए, और इसके साथ ये धीरे धीरे हर साल मीटिंग करने लगा। आज इसका जो एजेंडा होता है दोस्तों, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्लोजर रिश्ते हो,
सिंपल शब्दों में कहूं तो वेस्टर्न कैपिटलिज्म, वेस्टर्न इंटरेस्ट को दुनिया में उसका वर्चस्व बना रहे, उसके लिए काम किया जाता है। इसमें कौन कौन है आप देख सकते हैं, वो सारी कंपनीज जिनका आपने नाम सुना होगा, जो आज तक, फिर वो डिज्नी, AIG, मैकडॉनल्ड्स, फोर्ड, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, आपको जितनी कंपनी का नाम मालूम है जो वेस्ट से आती है, अगर आप तक पहुंची है मतलब वो इन्फ्लुएंशियल है, तो वो यहां पर जरूर होगी। इतना ही इंपॉर्टेंट ये ग्रुप है। पर दोस्तों क्या ये सिर्फ बिजनेस मीटिंग है? बिजनेस मीटिंग होती तो मैं कवर भी नहीं करता। दोस्तों ये बिजनेस मीटिंग नहीं है। इसमें दोस्तों जो पार्टिसिपेशन होता है, 2/3 पार्टिसिपेंट यूरोप से आते हैं, रेस्ट नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। इसमें 1/4 लोग जो आते हैं वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए होते हैं। बाकी बिजनेसेस, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस आते हैं। दोस्तों डिस्क्रिशन की होता है, एक बार आप इस मीटिंग में आ गए तो आप कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, नाटो चीफ हो, कुछ भी हो, आप इस मीटिंग में एज एन इंडिविजुअल आते हैं। कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं आते, कोई ऑफिशियल डिटेल्ड एजेंडा नहीं निकलता, बस लिस्ट निकाल दिया, इन पर चर्चा करेंगे। क्या है, क्या चर्चा है, वो सब बात नहीं होगी। बाद में भी किसी को नहीं बताना है, डिस्क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि चैथम हाउस रूल्स को फॉलो करना है। पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उस पर अमल करना है। लेकिन आप कल को नहीं बोल सकते इस व्यक्ति ने ये कहा था, स्पीकर ने ये बोला, ना ही आप बता सकते हैं किसने क्या कहा। यह है चैथम हाउस रूल्स, जिसको यहां पर भी फॉलो किया जाता है। दोस्तों लिस्बन में मीटिंग हो रही है, इसमें टेक टाइटन्स, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डीप माइंड सब शिरकत कर रहे हैं। पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं, फॉर्मर US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर हैं, नाटो सेक्रेटरी जनरल हैं, यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, कई EU के पॉलिटिशियंस हैं, यूरोपियन कमीशन के कई ब्यूरोक्रेट्स आपको देखने मिलेंगे। 30 जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बार US से हैं दोस्तों, बाकी सब अलग अलग देशों से हैं, तुर्की से और यूरोपियन कंट्रीज से हैं, लेकिन मैक्सिमम किसी देश की बात करें तो US से हैं। 7 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल हैं। पर उससे पहले यहाँ पे जो बात हो रही है, आप देखिए बातें क्या हो रही हैं, सारी बातें छुपा के रखनी है, कहीं शेयर नहीं करना। लेकिन इस मीटिंग को फैसिलिटेट करवाने के लिए जो स्टीयरिंग कमिटी में है वो कौन है? ब्लूमबर्ग के एडिटर इन चीफ हैं, इकोनॉमिस्ट के एडिटर इन चीफ हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हैं। क्या कुछ बेल रिंग हो रहा है? ये सारे के सारे अगर आप वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स देखें किस प्रकार का एजेंडा चलाते हैं, क्या ये मैच करता है? ये सब के सब भी यहां पर आके जो चर्चा होगी, यही चर्चा फैसिलिटेट करवाते हैं। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, कैसे ग्लोबल एजेंडा चलाया जाता है? अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स की। मैंने बताया ना 7 पार्टिसिपेंट इंटरनेशनल हैं। कौन है वो? दोस्तों एक तो जोसेफ बोरेल है, जो कि यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। परसों ही एक न्यूज कवर किया था, क्या कहा था इन्होंने? इंडिया पर सैंक्शंस लगाएंगे। इसके सिवा आप देखें तो यूरोप के सुप्रीम अलाइड कमांडर आ रहे हैं। इसके सिवा कमिश्नर फॉर यूरोपियन कमीशन के इकोनॉमी भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सब तो समझ आता है। यूरोपियन पार्लियामेंट के भी प्रेसिडेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसके सिवा नाटो के सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे 2 इंडियन ओरिजिन के भी व्यक्ति मिलेंगे। पहले हैं अरविंद सुब्रमण्यम। अरविंद सुब्रमण्यम जी फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2014 से लेकर 2018 के बीच में। इन्होंने जनधन आधार मोबाइल को इंप्लीमेंट करवाया है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये ब्राउन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जी इसके सिवा प्रोजेक्ट सिंडिकेट से भी जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट सिंडिकेट में ये अक्सर अपने आर्टिकल्स लिखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आप देख रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम जी ने हाल फिलहाल में लिखा है, इंडिया वेलफेयर बाम, जिसमें इन्होंने सवाल उठाया कि आखिरकार इंडिया में इन्फ्लेशन इतना बढ़ा आफ्टर कोविड, जो इकोनॉमिक राइज होना था वो नहीं हुआ, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं बदली? नरेंद्र मोदी इज गवर्नमेंट, व्हाई इज इट स्टिल पॉपुलर? इस पर इन्होंने पूरा का पूरा फैक्चुअल एनालिसिस किया है दोस्तों। हालांकि इन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम रहा है एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फॉर इंडिया। पर दोस्तों यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सिंडिकेट से भी जुड़े हुए हैं। आपको बस मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट सिंडिकेट इसको सपोर्ट कौन करता है दोस्तों? ये ब्रेन चाइल्ड है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का, यानी सोरोस के द्वारा। साथ ही साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसको रन करता है। इनके द्वारा प्राइमरी फंडिंग आई है। इसके सिवा गूगल से मिलता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मिलता है और भी अन्य अन्य संस्थाओं से मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात भी आपको बताता हूं, अरविंद सुब्रमण्यम जी
जब यूएस में थे, 2014 में तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं, लेकिन उसके पहले 2013 में उन्होंने यूएस कांग्रेस ने उनसे राय मांगी थी कि क्या किया जाए, इंडियन इकोनॉमी तो क्लोज्ड है, इसको कैसे ओपन करवाएं। तो इन्होंने, यानी कि यूएस इन पे इतना भरोसा करता है कि इन्होंने अपनी राय दी थी। उस टेस्टिमनी में अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा था कि इंडियन कंपनीज एंड इंडियन एक्सपोर्टर्स को हमको डिस्क्रिमिनेट करना होगा, तभी जाके इंडिया अपने मार्केट्स को ओपन करेगा। आप देख सकते हैं, ये कांग्रेचुनल टेस्टिमनी है उनकी। उन्होंने कहा था कि आप डिस्क्रिमिनेट कीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि आप ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के थ्रू कीजिए या अलग तरीके से कीजिए, लेकिन करना होगा तभी इंडियन मार्केट ओपन होगा। यानी कि यूएस कांग्रेस में इन्होंने ये बयान दिया है। बाकी आपको क्या कंक्लूजन करना है आपके ऊपर है। दूसरे हैं एशले जे टेलिस। इनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में है, कार्नेगी एंडाउमेंट से भी जुड़े हुए हैं ये दोस्तों। इन्होंने ही, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, पूरा इनका पालन पोषण बीए एमए सब कुछ बॉम्बे से किया है, और अब मुंबई, और उसके बाद ये यूएस चले गए हैं और अब फॉर्मर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। इन्होंने रिसेंटली कहा था कि यूएसए ओवरलुक कर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नजरअंदाज कर रहा है मोदी रिजीम में जो डेमोक्रेटिक इरोजन हो रहा है। साथ ही साथ मोदी के जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं, उनका कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्पफुल हैं यूएस के लिए, वो मॉस्को को कंडेम नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये जो यूक्रेन एग्रेशन है उसमें इंडिया न्यूट्रलिटी बनाया हुआ है, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था, ये भी वहां पर शिरकत करने वाले हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं वहां पे क्या एजेंडा होने वाला है इंडिया पे। क्या अभी भी मुझे कुछ क्लैरिटी देने की जरूरत है? तो दोस्तों ऐसे कई लोग कह रहे हैं इंडिया की सोवरेनिटी पे वापस से आंच आने वाली है, अलार्म बेल्स है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने जो न्यूट्रल स्टैंड लिया है रशिया यूक्रेन वॉर में, उसी पर क्रिटिसिज्म होने वाला है। क्योंकि जो डिसीजन ऑफ इंडिया रहा रशियन ऑयल को खरीदना, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं जो कि रशिया में रिजीम चेंज करवाना चाहते हैं। बीपी ऑयल के हेड आने वाले हैं जो कि नॉर्ड स्ट्रीम से भी खुश नहीं थे कि रशियन ऑयल यूरोप आ रहा है, कैसे रोका जाए, रशियन गैस यूरोप आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। कहीं ना कहीं अब वो बहुत खुश हुए थे जब वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि उनका यूरोपियन मार्केट पे बीपी ऑयल एनर्जी सप्लायर बन गया। लेकिन अब क्या हो गया, इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, सप्लाई रिफाइन करता है, यूरोप को बेच रहा है, यानी वो मार्केट जो बीपी ऑयल लेना चाह रहा था वो इंडियन प्लेयर्स ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दे आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद इट। तो इंडिया जो एजेंडा का पॉइंट है, अब आपको क्लैरिटी मिल रही होगी क्या बात होने वाली है, यही आर्टिकल का भी कहना है। दोस्तों बिल्डरबर्ग मीटिंग हमेशा क्रिटिसिज्म में भी रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो कई किताबें लिखी गई हैं इनके बारे में। बिल्डरबर्ग कॉन्स्पिरेसी कंसर्न रहा है कि यहां पे दोस्तों तो पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट लॉबीज से क्यों मिल रहे हैं। 2015 में तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सीनियर फिगर्स भी आए थे यहाँ पे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इतना ओपेक संस्था से जुड़ा हुआ है, आप समझ सक रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों जो ट्रांसनेशनल पावर एलीट हैं, जो कि अलग अलग देशों के पावर एलीट हैं, उनका ये एक कॉकस बना हुआ है, उनका ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें करंट ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिटेन करने पर बात होती है, कैसे वर्चस्व बना रहे। एक शैडो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, G7 में मीटिंग हो रही है, G20 में मीटिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल पॉलिसी मेकर्स यहां पर मिलते हैं और ये भी क्लोज्ड ग्रुप होता है, ऐसे क्रिटिसिज्म रहते हैं। इसके सिवा दोस्तों इस मीटिंग में कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं होता, किस पर चर्चा हुई, क्या बात हुई, क्या एजेंडा है, क्या फाइनल कंक्लूजन है, आउटकम ऑफ द डिस्कशन नहीं बताया जाता। इस वजह से लोग एज्यूम करते हैं ये एक सिनिस्टर केबाल है, यानी शैतानी ग्रुप है, रिच एंड पावरफुल का, जिनको कुछ छुपाना है। क्वार्टर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिक्स से आते हैं, गवर्नमेंट फिगर्स हैं, जो कि दोस्तों प्राइवेटली रिच एंड माइटी से क्यों मिल रहे हैं, वो पब्लिक फिगर्स हैं। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि उनके इलेक्टेड लोग किन से मिल रहे हैं, बिग कंपनी से क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस लीडर से क्या बात कर रहे हैं। कुछ लोग इनमें से तो वो हैं जिनका पूरा बिजनेस चल रहा है पैंडेमिक से, वॉर से, तो उनसे हमारे पॉलिटिशियंस क्यों मिल रहे हैं, ये सवाल बहुत जायज हैं जो कि लोग पूछते हैं। और इस वजह से बिल्डरबर्ग के खिलाफ कई कॉन्स्पिरेसी के आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं सच में है। तो ये सारी बातें हैं और अब इंडिया के लिए भी एक सोवरेनिटी की बात यहां पर सामने आई है। दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अग्निपथ बैच है, केवल 11 दिन बचे हैं, 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों आपको बोध हिंदी बैच भी मिल रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के भी मिलेंगे। साथ साथ अग्निपथ
अगर आप चाहें तो सेपरेटली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं 2,999 में, मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 में। हमारी टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंसड है, पर्सपेक्टिव सीरीज देखिए। साथ साथ यूपीएससी टॉपर्स है जिनसे आप जरूर जुड़ें, और इनकी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।